सिक्योरिटी फोर्सेस का पंजकोर के इलाके सरकेनी शेदगी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर समेत 5 दहशतगर्द जहनुवासिल, दहशतगर्दों से मशीन गन्स, भारी असलहा, गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी इसराई के मुताबिक ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयाँ जारी हैं। हालात दहशतगर्द पंजकोर में मुकामी ताजरों और दीगर शहरियों से लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा और दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान से फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला जिला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग LA14, LA15, LA16 और LA17 में वोटिंग हो रही है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 4,60,000 से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करने के अहल। 82 उम्मीदवार मत मुकाबिल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। LA16 बाग पोलिंग स्टेशन नंबर 13 और 14 में पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन आमने सामने आ गए। प्रिजाइडिंग अफसर की शिकायत पर पुलिस ने मामले को रफा दफा करा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पूंछ के 5 और सदनौती के 7 हलकों में इंतखाबात मौखर कर दिए गए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले और दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून ने 24 सीटें जीती। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों पर कामयाब रही। शेरी रहमान का पोलिंग में ताखीर और पोलिंग एजेंट्स को रोकने का इल्ज़ाम। कहा, इंतखाबी अमल में किसी भी रुकावट या बेज़ाब्तगी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। LA16 के पोलिंग स्टेशन 119 और 120 पर पीपल्स पार्टी के एजेंट्स को दाखिले से रोकना इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवाल है। पोलिंग अमले या इंतखाबी सामान की कमी दूर करने के लिए फौरी मुतबादिल इंतजाम किया जाए। तमाम पोलिंग स्टेशन पर कानून के मुताबिक आज़ादाना, शफाफ और बिला रुकावट पोलिंग कायम यकीनी बनाई जाए। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा अली कत्ल केस तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी का पहला इजलास आज होगा। इजलास कमेटी के सरबराह DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की जेर सदारत होगा। कमेटी केस में पहले से होने वाली तहकीकात का सरेनो जायजा लेगी। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक कमेटी मीर रजा अली की पहली और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेगी। केस से मुतालिक हासिल CCTV फुटेज का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास के बाद कमेटी जाए वक़ुआ का मुआयना करेगी। कमेटी के अरकान मीर रजा के वालिदैन से भी मुलाकात करेंगे। सिंध हुकूमत का मीर रजा कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी कराने का फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, वज़ीर आला सिंध की सिफारिश पर सिंध हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। केस की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात यकीनी बनाई जाएगी। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। किसी जिम्मेदार से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध और मेयर कराची की मीर रजा के घर आमद मकतूल के वालिदैन और दीगर अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। ज़ियाउल हसन लंजार और मुर्तज़ा वहाब की अहले खाना को मुकम्मल इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं। यह मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का है। इसका वाहिद मकसद वसीतर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए जारी काविशों को मज़ीद मजबूत बनाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बयान। कहा, पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम बरादर ममालिक के साथ करीबी ताउन जारी रखने का ख्वाहिशमंद है। तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरुमीद है। मुआहिदे का मकसद स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाना है। तीनों ममालिक में से किसी एक पर भी बैरूनी मुसल्लह हमला, तमाम ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये उन ममालिक के दीगर मुल्कों और तंजीमों के साथ मौजूद मुआहिदों को मुतासिर नहीं करता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कुवैती वज़ीर ख़ारिजा शेख जरा जाबिर अल अहमद सबा से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने नायब वज़ीर आज़म को मक्का ज्वाइंट डिफेंस मुआहिदे पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का ज्वाइंट डिफेंस मुआहिदे पर तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते की सूरत हाल बशमूल मक़बूज़ा मशरक़ी यरूशलेम पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान कुवैत दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा के हालिया दौरा पाकिस्तान के फॉलोअप और अहम शोबों में ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों जानिब से करीबी राबता बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़।
मक्का दिफाई मुआहिदा इत्तेहाद, ईमान और भाईचारे के अज़्म की तजदीद। तारीखी मुआहिदे पर मुल्क भर में जश्न, शाहराहों और इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। मक्का दिफाई मुआहिदे की तकमील पर इस्लामाबाद में खुसूसी जश्न का इनेकाद। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से न्यू ब्लू एरिया गूंज उठा। शहरियों का मक्का दिफाई मुआहिदे पर जोश व खरोश का इजहार, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मुल्क की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहिदे से मुताल्लिक आगाह करेंगे। नए जजिस तैनाती समरी की मंजूरी न होने का मामला। सदर मुमलिकत की जानिब से समरी मंजूर न होने का इक़दाम चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने नोटिस जारी कर दिए। समरी किस स्टेज पर रुकी है, अदालत ने कल तक जवाब तलब कर लिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को बज़रिया सेक्रेटरीज कल के लिए नोटिस जारी। वज़ारत कानून को भी कल के लिए नोटिस जारी। जवाब तलब। वफाकी हुकूमत क्या कर रही है? जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालिमा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमने सोचा विफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आला अदलिया के जजिस की तैनाती के साथ क्या हो रहा है? जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, सिंध पिशावर हाई कोर्ट जजिस के लिए जुडिशल कमीशन की मंजूरी भी रुक चुकी है। जजिस तैनाती की समरी पर इस तरह रूपोश होकर तो नहीं बैठा जा सकता। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। इस वक्त बेयकीनी की सूरत हाल है। बानी पीटीआई को आंख का आर्जा लाहिक है। सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जाती मुआलजीन को बानी पीटीआई तक रसाई दी जाए। मुआलजीन बाहर आकर सियासी बात नहीं करते, फिर रसाई क्यों नहीं देते? सलमान अकरम राजा पार्टी क़यादत पर बरस पड़े। बोले, मैंने कहा था हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे, ये लोग क्यों नहीं आए? यमन की बंदरगाह अरमका पर हौसियों का मिसाइल और ड्रोन हमला। 7 अफराद हलाक, हमले में 30 अफराद जख्मी भी हुए। यमनी फौजी हुकाम के मुताबिक हलाक अफराद में 4 फौजी और 3 शहरी शामिल हैं। हमलों में फौजी तनसीबात और शहरी मकामात को निशाना बनाया गया। हौसी तर्जुमान याहिया सरी का कहना है कि हमलों में सऊदी फोर्सेस के असलहे के गोदामों को निशाना बनाया। अमरीका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सिस को इंटरव्यू। कहा, ईरान के साथ मामलात शतरंज के खेल की तरह हैं। हम खेल के दरमियान में हैं, आखिर में सब ठीक हो जाएगा। ईरान में महंगाई बढ़ रही है, उनके पास पैसे नहीं हैं। ईरान पर मज़ीद इक़्तिसादी दबाव डालने की हिकमत अमली पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान की आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की सूरत में ट्रंप फतह का ऐलान करके जंग खत्म कर सकते हैं। ट्रंप कई हफ्तों से ईरान जंग से निकलने की हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। वो जोहरी मुआहिदे के बगैर भी जंग से निकलने पर आमादा हैं।